मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अब हम जो हमारा 6 चैप्टर है उसकी लास्ट एक्सरसाइज करते हैं, एप्लीकेशन ऑफ लीनियर इन इक्वेशन। ठीक है, जो हमारी लीनियर इन इक्वेशन पढ़ी हमने, एक वेरिएबल और दो वेरिएबल की, ठीक है, उसकी क्या करेंगे अब हम एप्लीकेशन सीखेंगे। इसका फर्स्ट क्वेश्चन पढ़िए आप 6.1 एक्सरसाइज का। फाइंड ऑल द पेयर्स ऑफ कॉन्जुगेटिव ओड नेचुरल नंबर्स both of which are larger than 10 such that their sum is less than 40। आप ध्यान से पढ़िएगा आप इस क्वेश्चन को। वो क्या कहता है, वो सारे कंजुगेटिव ओड नेचुरल नंबर्स के पेयर बताओ जिनके अंदर दोनों कंजुगेटिव नेचुरल नंबर 10 से बड़े हों और उन पेयर के अंदर जो दो कंजुगेटिव ओड नेचुरल नंबर है उनका जोड़ 40 से क्या हो, छोटा हो। तो मैं मान लेता हूं कि लेट द टू कंजुगेटिव odd natural numbers, let the two consecutive odd natural numbers are x and y। ठीक है, दो कॉन्जुगेटिव ओड नेचुरल नंबर्स हम क्या मान लेते हैं, x एंड y। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x भी 10 से बड़ा है और जो दूसरा y जो है वो इससे अगला ओड नेचुरल नंबर है। x और y दो कॉन्जुगेटिव ओड नेचुरल नंबर है। कंजुगेटिव का मतलब लगातार एक के बाद दूसरा, ठीक है, मतलब लगातार गैप नहीं होगा। तो ये आपके पास दोनों x और y कॉन्जुगेटिव ओड नेचुरल नंबर है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x भी 10 से बड़ा है और y भी क्या है, 10, बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन 10 एंड x प्लस वाई लेस देन 40, और दोनों कॉन्जुगेटिव ओड नेचुरल नंबर का सम क्या है, 40 से छोटा है। बताओ इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाले कि आपके पास आपने वो दो कॉन्जुगेटिव ओड नेचुरल नंबर के पेयर बताने हैं जिनमें हर पेयर में दोनों ओड नेचुरल नंबर 10 से बड़े हों और पेयर के दोनों ओड नेचुरल नंबर का सम 40 से छोटा हो। तो देखो 10 से बड़ा सबसे पहला ओड नेचुरल नंबर कौन आता है, 11। ठीक है, अब 11 के साथ इससे नेक्स्ट ओड नेचुरल नंबर लिखना होगा क्योंकि हमने कॉन्जुगेटिव ओड नेचुरल नंबर के पेयर लिखने हैं, तो बीच में कोई ओड नेचुरल नंबर का गैप नहीं आ जाना चाहिए। तो 11 के साथ नेक्स्ट ओड नेचुरल नंबर कौन आता है, 13। ये दोनों सही है, इन कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, दोनों 10 से बड़े हैं, दोनों का सम 40 से छोटा है। उसके बाद पहला ओड नेचुरल नंबर 10 से बड़ा अगर मैं 13 लेता हूं तो इसका पार्टनर कौन होगा, दूसरा 15, बिकॉज 13 और 15 दोनों 10 से बड़े हैं और दोनों का सम 40 से छोटा है। वो दो ओड नेचुरल नंबर जो कंजुगेटिव हैं जिनका सम 40 से छोटा है, दोनों 10 से बड़े हैं, वो मैं क्या लिख सकता हूँ, पहला 15 लिखूँ और दूसरा ओड नेचुरल नंबर क्या लिखूँ, 17। अब ये 7 और प्लस 5 12 हो गया ना, 2 और 1 3, 17 एंड 19, 9 और ये 17 और 19 कितना होगा, 9 प्लस 7 16, 2 और 1 3 36। उससे अगला अगर मैं 19 लिखता हूँ पहला ओड नेचुरल नंबर तो उसके साथ 21 नहीं लिख सकता। इसका मतलब ऐसे दो कॉन्जुगेटिव ओड नेचुरल नंबर जो दोनों 10 से बड़े हों और उनका सम 40 से छोटा हो, वो दो कॉन्जुगेटिव ओड नेचुरल नंबर क्या हो सकते हैं, 11 13, 13 15, 15 17 या 17 19। दीज आर द पेयर्स ऑफ टू कॉन्जुगेटिव ओड नेचुरल नंबर इन विच ईच ओड नेचुरल नंबर इज लेसर देन 10 एंड सम ऑफ द टू ओड नेचुरल नंबर इज लेस देन 40। तो वो आपसे वो सारे कंजुगेटिव ओड नेचुरल नंबर के पेयर पूछ रहा था, ठीक है, जिसमें हर पेयर में दोनों नेचुरल नंबर 10 से बड़े हों और उनका सम किससे छोटा हो, 40 से छोटा हो। तो हमने वो सोच के लिख दिए जो इस इन इक्वेशन को सेटिस्फाई करें, जो आपको कंडीशन गिवन है उसकी इन इक्वेशन। ठीक है, अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाई ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 11, सेकेंड क्वेश्चन है ये। The marks obtained by a student of class 11, ठीक है, the marks obtained by a student of class 11 in the first term and the second term examination, in the first term and second term examination are 62 and 48 if the number of minimum marks he should get, find the रिस्पेक्टिवली, मतलब ये नंबर फर्स्ट टर्म में और ये सेकंड टर्म में,
ठीक है ना। फाइंड द नंबर ऑफ मार्क्स, फाइंड द नंबर ऑफ मार्क्स, मिनिमम मार्क्स, फाइंड द नंबर ऑफ मिनिमम मार्क्स, फाइंड द नंबर ऑफ मिनिमम मार्क्स ही शुड obtained, find the number of minimum marks he should obtained in the annual exam, in the annual exam, in the annual exam to have here to get to have an average of at least 60 marks, to have an average of having average of 60 marks। पढ़िएगा आप इस क्वेश्चन को। एट लीस्ट लिखा है बेटा यहाँ, कम से कम। ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है वो, द मार्क्स obtained by a student of class 11th in the first term and the second term are 62 and 40। किसी बच्चे ने 11th क्लास का एक बच्चा है, उसने पहली टर्म के पेपर हुए उसमें 62 मार्क्स ऑब्टेन किए, सेकंड आपके पास जो पेपर हुए उसके सेकंड टर्म में उसके अंदर 48 मार्क्स ऑब्टेन किए। मान लीजिए किसी एक 11th क्लास के बच्चे ने एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में फर्स्ट टर्म में तो 62 मार्क्स लिए हैं और सेकंड टर्म में 48 मार्क्स लिए हैं। तो वो क्या कह रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ मिनिमम मार्क्स ही शुड ऑब्टेन्ड इन द एनुअल एग्जामिनेशन। तो जो लास्ट में एनुअल पेपर होगा उसमें वो कितने मार्क्स ले कि उसकी तीनों बार के नंबर मिला करके, ठीक है, रिजल्ट के अंदर एवरेज कितने नंबर की बन जाए, 60 मार्क्स की बन जाए। तो मैं मान लूँगा कि लेट द स्टूडेंट शुड obtained X marks in annual exam to have an average of at least 60 मार्क्स। कम से कम 60 मार्क्स की एवरेज रखने के लिए वो बच्चा एनुअल एग्जाम में, मैं मान लेता हूँ कितने मार्क्स ले, x। मतलब अगर वो बच्चा x मार्क्स लेगा एनुअल एग्जाम में तो उसके तीनों नंबरों का जो एवरेज है वो कम से कम कितना हो जाएगा, 60। इसका मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, अगर आपने ये मान लिया है कि फाइनल पेपर में अगर वो बच्चा x मार्क्स लेता है तो उसकी कम से कम 60 मार्क्स की एवरेज हो जाएगी तीनों बार के पेपरों के नंबर मिला करके, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म और एनुअल एग्जाम। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 62 + 48 + x, ठीक है, मतलब अगर तीसरे टर्म में x नंबर आते हैं, एनुअल एग्जाम में अगर x नंबर आते हैं तो तीनों टर्म के नंबर्स का एवरेज, तीनों का जोड़ डिवाइड बाई 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 60। वो क्या हो जाएगा, कम से कम 60 का हो जाएगा। ठीक है, तो हमने मान लिया कि तीसरी टर्म में अगर x नंबर आते हैं तो तीनों टर्म के नंबर का जो एवरेज है वो कम से कम 60 होगा, मतलब ग्रेटर देन और इक्वल टू 60। मतलब या तो ये तीनों टर्म का नंबर का एवरेज इक्वल टू 60 नंबर का होगा, नहीं तो 60 से ज़्यादा का होगा। मतलब हमने ये मान लिया है कि वो बच्चा तीसरे टर्म मतलब फाइनल एग्जाम में अगर x मार्क्स लेगा तो तीनों टर्म के मार्क्स की या तीनों बार के मार्क्स की जो एवरेज है वो कम से कम 60 की होगी। तो ये कितना हो गया, 8 और 2 10 और 1 12 प्लस x, ये 3 उधर जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 180। तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 60। तो x कितना आएगा, ये कितना हो गया 10 4 और 6 11 और 1 12। तो वो बच्चा कम से कम तीसरे टर्म के अंदर उसको कितने लेने पड़ेंगे, 60 मार्क्स लेने पड़ेंगे, 60 कम से कम 60 की एवरेज बनाने के लिए। ठीक है, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दिया मैंने। 8 और 2 10 6 और 4 10 और 1 11 आएगा, यहाँ आंसर मैच नहीं कर रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आएगा 70। तो वो बच्चा फाइनल एग्जाम के अंदर क्या करे, कम से कम 70 नंबर ले। x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 70 टू हैव एन एवरेज ऑफ द 3 टर्म मार्क्स टू बी एट लीस्ट 60। तो उस बच्चे, हमने मान लिया कि वो बच्चा अगर एनुअल एग्जाम में x मार्क्स लेगा तो तीनों बार के नंबरों का जो एवरेज है वो 60 का होगा कम से कम। तो इसका मतलब ये क्या है, ये तीनों टर्म के मार्क्स का एवरेज है दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 60। किस वैल्यू ऑफ x के ऊपर आ रहा है, ग्रेटर देन इक्वल टू 60, ग्रेटर देन इक्वल टू 70 पे। तो इसका मतलब ये जो x है ये कितने नंबर होने चाहिए, कम से कम 70, तब तीनों टर्म के मार्क्स का जो एवरेज है वो कम से कम कितने का होगा, 60 का होगा। ठीक है, तो ये हमारी एप्लीकेशन है।
अब नेक्स्ट देखिएगा, ए मैन्युफैक्चर है 600 लीटर ऑफ 12% सोल्यूशन ऑफ एसिड। आप इस क्वेश्चन को बड़ा ध्यान से समझिए, क्वेश्चन नंबर 5 है, मैं 6.5 एक्सरसाइज कर रहा हूँ, ठीक है। क्या है ये? ए मैन्युफैक्चरर हैज हैज 600 लीटर्स ऑफ 12% solution of acid। एक मैन्युफैक्चरर के पास, किसी भी चीज को बनाने वाले के पास 600 लीटर सॉल्यूशन ऐसा है जिसके अंदर 12% एसिड कंटेंट है, ठीक है। हाउ मैनी लीटर ऑफ 30% एसिड सॉल्यूशन, हाउ मैनी लीटर्स ऑफ 30% एसिड सॉल्यूशन, how many liters of 30% acid solution must be added to it so that the acid content in the resulting mixture will be greater than 15% but less than 18%। ठीक है, सुनिएगा इस क्वेश्चन को। देखो क्या कहता है कि 600 लीटर सॉल्यूशन ऐसा है जिसमें 12% एसिड है, ठीक है। इसका मतलब हमारे पास क्या गिवन है, 600 लीटर सॉल्यूशन ऑफ 12% एसिड। इसका मतलब 600 लीटर सॉल्यूशन है हमारे पास जिसके अंदर 12% एसिड है। इस 600 लीटर सॉल्यूशन के अंदर वो क्या कह रहा है कि कितना लीटर सॉल्यूशन 30% एसिड कंटेंट का मिलाया जाए। मतलब ओरिजिनली हमारे पास 600 लीटर सॉल्यूशन 12% एसिड कंटेंट का, मतलब इस 600 लीटर में का अगर इस 600 का 12% निकालोगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें एसिड कंटेंट कितना है, ठीक है। तो 600 लीटर सॉल्यूशन ऐसा है जिसमें 12% एसिड का कंटेंट है। अब वो क्या कहता है कि इस 600 लीटर में कितना लीटर ऐसा सॉल्यूशन मिलाओगे जिसके अंदर 30% एसिड होगा। मतलब 12% एसिड कंटेंट वाले 600 लीटर सॉल्यूशन में आप कितना लीटर 30% एसिड कंटेंट वाला मिलाओगे, सो दैट कि मिलने के बाद द एसिड कंटेंट इन द रिजल्टिंग मिक्सचर, मिलने के बाद जो मिक्सचर बनेगा टोटल, उसके अंदर जो एसिड कंटेंट है वो 15% से ज़्यादा हो जाएगा और 18% से क्या होगा, कम होगा। मतलब 12% एसिड कंटेंट का जो 600 लीटर सॉल्यूशन है वो ये कह रहा है कि उसमें कितना 30% एसिड कंटेंट वाला सॉल्यूशन मिलाएं कि मिलने के बाद जो रिजल्टिंग मिक्सचर बने, ठीक है, उसके अंदर एसिड का पार्ट या एसिड कंटेंट 15 से 18% के बीच में आ जाए, ठीक है। क्योंकि देखो जो 12% एसिड कंटेंट वाला सॉल्यूशन है वो 600 लीटर है, हमने एसिड कंटेंट लेना है सॉल्यूशन में 15 से 18 के बीच में, तो इसका मतलब ज़्यादा परसेंटेज ऑफ एसिड वाला सॉल्यूशन मिलाना पड़ेगा इसमें। देखो जो 600 लीटर सॉल्यूशन है हमारे पास उसके अंदर तो 12% एसिड पार्ट है, वो चाहता है सॉल्यूशन के अंदर 15 से 18% के बीच में एसिड का कंटेंट, तो उसमें ज़्यादा परसेंट एसिड वाला सॉल्यूशन मिलाएंगे 12% एसिड वाले सॉल्यूशन में, तो ही तो इसके अंदर आपका एसिड का पार्ट बढ़ेगा। मतलब मेरे पास कम परसेंटेज ऑफ एसिड कंटेंट वाला सॉल्यूशन है, उसके अंदर मैं ज़्यादा परसेंटेज ऑफ एसिड कंटेंट वाला सॉल्यूशन मिलाऊंगा तो मेरे कम परसेंटेज वाले एसिड सॉल्यूशन के अंदर एसिड कंटेंट की मात्रा क्या होगी, बढ़ेगी। तो वो क्या कहता है कि 600 लीटर जो सॉल्यूशन है 12% एसिड कंटेंट वाला, उसमें कितना लीटर 30% एसिड कंटेंट वाला सॉल्यूशन मिलाओगे जिससे कि उस 600 लीटर सॉल्यूशन के अंदर जो एसिड की मात्रा है वो 15 से 18% के बीच में आ जाएगी। तो मैं क्या करूँगा, मैं मान लूँगा कि ठीक है, x लीटर सॉल्यूशन ऑफ 30% एसिड कंटेंट
या 30 पर नेट एक्स लीटर सॉल्यूशन ऑफ 30% एसिड मस्ट बी मिक्स्ड, ठीक है ना, इज मिक्स्ड। मान लेते हैं लेट एक्स लीटर सॉल्यूशन ऑफ 30% एसिड इज मिक्स्ड, मतलब 30% एसिड कंटेंट वाले सॉल्यूशन का कितना लीटर मिलाया जाता है, एक्स लीटर। मतलब उस 600 लीटर सॉल्यूशन के अंदर हम मान लेते हैं कि 30% एसिड वाला कितना सॉल्यूशन मिलाते हैं, एक्स लीटर, ठीक है। नाउ एसिड इन द रिजल्टिंग मिक्सचर विल बी, अगर आपने 12% एसिड कंटेंट वाले सॉल्यूशन में एक्स लीटर सॉल्यूशन ऐसा मिला दिया जिसमें 30% एसिड है, तो जो रिजल्टिंग मिक्सचर बना है वो कितना लीटर बना है, 600 प्लस एक्स लीटर। 600 लीटर में आपने एक्स लीटर सॉल्यूशन और मिला दिया जिसमें 30% एसिड है, तो रिजल्टिंग मिक्सचर तो 600 प्लस एक्स लीटर हो गया। अब इस 600 प्लस एक्स जो रिजल्टिंग मिक्सचर बना है एक्स लीटर सॉल्यूशन मिलाने के बाद 600 लीटर में, इसके अंदर एक्चुअल में एसिड कंटेंट कितना हुआ, 600 लीटर। इस रिजल्टिंग मिक्सचर के अंदर 600 प्लस एक्स लीटर सॉल्यूशन है रिजल्टिंग मिक्सचर में, इसमें 600 लीटर तो सॉल्यूशन है 12% एसिड का, तो 600 का तो 12% निकालो, 12% किसका निकालो आप, 600 का। और इसमें एक्स लीटर जो सॉल्यूशन है 600 प्लस एक्स में वो 30% एसिड वाला है, तो एक्स लीटर सॉल्यूशन का जब 30% निकलेगा तो उसमें एसिड का पार्ट पता चलेगा। तो 600 प्लस एक्स लीटर सॉल्यूशन में इतना क्या है, एसिड कंटेंट है, ठीक है। अब ये जो एसिड कंटेंट है 600 प्लस एक्स लीटर में, ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 15% ऑफ किसका, 600 प्लस एक्स का। मतलब जो रिजल्टिंग मिक्सचर के अंदर 15, जो रिजल्टिंग मिक्सचर हमारा उसके अंदर जो एसिड कंटेंट है वो किससे ज़्यादा हो, 15% से ज़्यादा हो। तो 15% किसका, 600 प्लस एक्स का। तो 600 प्लस एक्स का 15% क्या बताएगा, 600 प्लस एक्स लीटर सॉल्यूशन का 15% क्या बताएगा, 15% उसके एसिड कंटेंट की मात्रा। मतलब रिजल्टिंग मिक्सचर में का 15% निकालोगे तो आपको क्या पता चलेगा कि 600 प्लस एक्स लीटर सॉल्यूशन में 15% अगर एसिड है तो कितना होगा, ठीक है। ये रिजल्टिंग मिक्सचर का दो आपका एसिड कंटेंट है, ये किससे बड़ा होगा, 15% ऑफ 600 प्लस एक्स, और लेस देन इक्वल टू किससे छोटा होगा, 18% ऑफ 600 प्लस एक्स। उसने यही कहा है ना कि भाई कितना लीटर सॉल्यूशन 30% एसिड कंटेंट का मिलाया जाए जिससे कि रिजल्टिंग मिक्सचर के अंदर एसिड कंटेंट 15% से ज़्यादा हो और 18% से कम। तो 15% किसका, रिजल्टिंग मिक्सचर का, और 18% से कम तो किस में, 18% 600 प्लस एक्स में। आप इसको सोल्व करो, एक बार में एक इनइक्वलिटी को सोल्व करेंगे आप। तो 600 मल्टीप्लाइड बाई 12/100 प्लस 30 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई एक्स लेस देन इक्वल टू 18/100 इंटू 600 प्लस एक्स, 600 प्लस एक्स। तो 100 तो बेटा कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा ये 7200 प्लस 30x लेस देन इक्वल टू कितना होगा ये 10800, तो 6 8 जा 48, 6 1 जा 6 और 4 10 प्लस कितना 18x। अगर ये इधर आएगा तो 13 माइनस 18 12x इज लेस देन इक्वल टू कितना, ये 3600। तो इसका मतलब 12x इज लेस देन इक्वल टू 3600 है, तो x शुड बी लेस देन इक्वल टू 300। मतलब x क्या कि आपका जो 30% एसिड कंटेंट वाला सॉल्यूशन है वो इस 600 लीटर में कम से कम कितना, ज़्यादा से ज़्यादा कितना मिलेगा, 300 लीटर। कम से कम कितना, मतलब x क्या होना चाहिए, 300 या 300 से कम। मतलब जो 30% एसिड कंटेंट वाला सॉल्यूशन मिलाओगे उस रिजल्टिंग मिक्सचर में 15 से 18% के बीच में एसिड लाने के लिए, ठीक है, वो x आपका 300 लीटर से कम हो, कितने से ज़्यादा हो, इधर सोल्व कर लो आप, ठीक है। 600 इंटू 12/100 प्लस 3000 मल्टीप्लाइड बाई एक्स, 30% ऑफ एक्स, ये क्या है, ये जो पार्ट है ये ग्रेटर देन इक्वल टू किससे है, 15% ऑफ 600 प्लस एक्स, तो 15% ऑफ 600 प्लस एक्स। यही तो रिजल्टिंग मिक्सचर के अंदर, रिजल्टिंग मिक्सचर का 15% क्या बताएगा, रिजल्टिंग मिक्सचर में 15% एसिड कंटेंट है, तो ये रिजल्टिंग मिक्सचर का 15% क्या बताएगा, रिजल्टिंग मिक्सचर में 15% अगर एसिड होता है तो वो एक्चुअल होगा कितना, ठीक है। तो ये 100 तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये तो आपका 7200 प्लस 30x ग्रेटर देन इक्वल टू ये 90 प्लस 15x। अगर ये इधर आएगा तो 15x, इधर जो होगा तो ये 1800, ठीक है ना, 1800। तो x कितना आएगा, 15 1 जा 15,
315 टू जा कितना 20 तो इसका मतलब कम से कम 120 लीटर, ज़्यादा से ज़्यादा 300 लीटर सॉल्यूशन अगर मिलाओगे आप इस 600 लीटर सॉल्यूशन के अंदर, तो इसमें एसिड कंटेंट 15 से 18% के बीच में आ जाएगा। अब आप ये 6.5 एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। मंडे को इस इनइक्वेशन वाले या इनइक्वलिटी वाले चैप्टर का आपका टेस्ट लिया जाएगा। ठीक है, किसी बच्चे को इसमें कोई प्रॉब्लम है तो बता देंगे। ठीक है, उसके बाद हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे।